नमस्कार, डीवी लाइव छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। स्मृति ईरानी ने छत्तीसगढ़ सरकार पर साधा निशाना, कहा पेट्रोल के लिए टैक्स कम क्यों नहीं कर रही कांग्रेस की सरकार। एयरपोर्ट में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के सामने किया प्रदर्शन, कश्मीरी पंडितों को न्याय दिलाने की उठाई मांग। हसदेव अरण्य के मुद्दे पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कुछ लोग सिर्फ राजनीति कर रहे हैं और लोगों को भड़का रहे हैं। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी एक दिन के लिए छत्तीसगढ़ प्रवास पर रहीं। इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ की सरकार पर अनेक मुद्दों पर निशाना साधा। स्मृति ईरानी रायपुर में आयोजित भाजपा महिला मोर्चा के सम्मेलन में शामिल हुई। इस कार्यक्रम के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए स्मृति ईरानी ने कहा कि पेट्रोल डीजल के दाम कम करके मोदी सरकार ने अपने ऊपर 1 लाख करोड़ का बोझ ले लिया, मगर सवाल ये है कि छत्तीसगढ़ सहित अन्य कांग्रेस शासित राज्य सरकारें टैक्स कम क्यों नहीं कर रही हैं। तो ये सत्य है कि पेट्रोल में 9 रुपये, डीजल में 7 रुपये घटाकर महंगाई का भार जनता पर ना पड़े, इसलिए 1 लाख करोड़ का बोझ माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं भारत की सरकार पर रखा। प्रति सिलेंडर 200 रुपये कम। उज्ज्वला की जितनी लाभार्थी बहनें हैं उनको भी ये वरदान भारत सरकार ने दिया। भारत सरकार बार बार, चाहे वो मुफ्त की वैक्सीन हो, मुफ्त राशन हो, अथवा 1 लाख करोड़ का डीजल पेट्रोल का दाम करके भार अपने सर पे लेना, ये मानवीय काम राष्ट्रहित में करती रहती है। प्रश्न ये उठता है कि कांग्रेस की सरकार दाम अपने प्रदेशों में कम क्यों नहीं करती। स्मृति ईरानी ने गांधी परिवार पर हमला बोलते हुए कहा कि अमेठी क्षेत्र में सालों तक एक ही परिवार की मिल्कियत रही है और इस दौरान वहां का कुछ भी विकास नहीं हुआ। जरा सुनिए स्मृति ईरानी ने इस मुद्दे पर क्या कहा। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, 50 साल तक अमेठी में मिल्कियत रही एक खानदान की, और उसका परिणाम ये कि 2014 से पहले अमेठी में 80% घरों में बिजली नहीं थी। आलम यह था कि 80% घरों में शौचालय नहीं था। आलम यह था कि अमेठी में कलेक्टर का ऑफिस तक नहीं था। आलम यह कि राहुल गांधी विश्व का भ्रमण करते और अमेठी का पहला पासपोर्ट केंद्र नरेंद्र मोदी और सुषमा स्वराज ने बनाया। और इसी के कारण आज स्थिति ये है कि जो गांधी खानदान का गढ़ रहता था, विधानसभा के चुनाव में 5 विधानसभा में से 4 विधानसभा में कांग्रेस पार्टी की जमानत जब्त हुई। छत्तीसगढ़ के दौरे के बाद वापस लौट रही केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के काफिले के सामने आरटीआई कार्यकर्ता ने कश्मीरी पंडितों के हालात को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान यहां कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के वाहनों का काफिला जैसे ही रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट में प्रस्थान द्वार के पास आकर रुका, आरटीआई कार्यकर्ता और कबीर शोधपीठ के अध्यक्ष कुणाल शुक्ला ने उनके वाहन के सामने आकर कश्मीरी पंडितों को न्याय दो का पोस्टर दिखाया और नारेबाजी की। सुरक्षा कर्मियों ने मौके से कुणाल शुक्ला को हटाया तथा पोस्टर को फाड़ा। इस दौरान स्मृति ईरानी थोड़ी असहज नजर आई और प्रस्थान द्वार से एयरपोर्ट के अंदर चली गई। इससे पूर्व कुणाल शुक्ला राजभवन भी गए और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। मीडिया से चर्चा में कुणाल शुक्ला ने आरोप लगाया कि कश्मीर में हिंदुओं की हत्या हो रही है और केंद्र सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। कहाँ है वह लोग जो फिल्मों का प्रमोशन कर रहे थे? कहाँ है वह लोग जो कह रहे थे 370 हट जाने से आतंकवाद खत्म हो जाएगा? कहाँ है वह लोग जिनका दावा था नोटबंदी के बाद आतंकवाद खत्म हो जाएगा? देखिए, कश्मीर में हिंदुओं की हत्या हो रही है, कश्मीर से हिंदुओं का पलायन हो रहा है, कश्मीर में हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, परंतु इन लोगों के लिए जो हिंदू है सिर्फ वोट मांगने का साधन है और कुछ नहीं। आज वह लोग चुप बैठे हैं जो फिल्मों का प्रमोशन किया कर रहे थे, फिल्मों के टिकट मुफ्त में बांटा कर रहे थे। तो मेरा सवाल यह है कि अब क्या हिंदुओं की हत्या इनके लिए मुद्दा नहीं है? देखिए, हिंदुओं की हत्या और हिंदुओं को पलायन को लेके मैंने आज महामहिम को ज्ञापन सौंपा और मैंने कड़ी आपत्ति की है कि देश के गृह मंत्री फिल्मों और क्रिकेट का प्रमोशन करने में व्यस्त है और दूसरी तरफ हिंदुओं की हत्या की जा रही थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर हसदेव अरण्य में पेड़ काटे जाने का विरोध कर रहे लोगों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग इस मामले में सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। भूपेश बघेल ने कहा कि कोयला चाहिए तो खदान चलानी पड़ेगी। इस साल यहां हसदेव अरण्य में 4000 पेड़ काटे जाएंगे, लेकिन कुछ लोग 8 लाख पेड़ कटने का हल्ला कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जितने पेड़ कटेंगे उतने यहां लगेंगे भी, वहीं जितनी जरूरत होगी उतना ही कोयला दिया जाएगा।
सीएम ने कहा कि जो लोग विरोध कर रहे हैं वे पहले अपने घर की बिजली बंद कर दें, एसी, कूलर, पंखा, फ्रिज सब बंद करें और फिर मैदान में आकर लड़ें। पेड़ कटेगा और पेड़ कितना कटेगा? इस साल केवल 8000 पेड़ कटेगा। 39 हेक्टेयर या 43 हेक्टेयर ऐसा कुछ जमीन है, मुझे अभी आंकड़ा एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन 39 से 43 हेक्टेयर है। 8000 पेड़ इस साल कटेगा। हल्ला कितना है? 8 लाख पेड़। कब गिन लिए भैया? कब गिनती कर लिया 8 लाख पेड़ का? और खुदाई होना है, वो खदान चलेगा तो 30 साल तक ही चलना है। तो 30 साल के पहले वन पर्यावरण का नियम है कि आप पेड़ काटेंगे उसके पहले पेड़ लगाना है आपको। तो उसके अगेंस्ट में पेड़ लगा कि नहीं वो देख लें। यदि किसी किसान की जमीन जा रहा है तो उसको मुआवजा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? यदि 4 गुना मुआवजा बढ़ाना वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? यदि पेड़ उस जंगल से आश्रित लोग हैं तो उसकी व्यवस्था क्या है? इसमें लड़ना छोड़ के वो कहते हैं कोयला नहीं चाहिए तो सबसे पहले अपने घर में वो बिजली, एसी और कूलर, पंखा बंद करना चाहिए। जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। भेंट मुलाकात कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र पहुंचे। मुख्यमंत्री ने अंतागढ़ परगना के सिपाही माने जाने वाले टूंग राज बाबा के मंदिर के नए स्वरूप को जनता को समर्पित किया। सीएम बघेल ने दर्शन करने के बाद भेंट मुलाकात कार्यक्रम की शुरुआत की। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के लिए अंतागढ़ विधानसभा के पखांजुर पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पखांजुर में कृषि महाविद्यालय आरंभ करने और बांदे को पूर्ण तहसील का दर्जा देने जैसी महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उन्होंने कोयली बेड़ा में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने और परलकोट जलाशय के जीर्णोद्धार जैसी घोषणाएं भी की। इसके साथ ही पखांजुर में मुख्य मार्ग में 4 किलोमीटर का गौरव पथ बनाने, कंदारी में उप स्वास्थ्य केंद्र और बालक बालिका आश्रम बनाने की घोषणा सीएम बघेल ने की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अंतागढ़ विधानसभा के दौरे पर रहे और इसका पहला चरण पोड़ गांव में ग्रामीणों से भेंट मुलाकात का था। मुख्यमंत्री ने लोगों की मांग पर अंतागढ़ में अपर कलेक्टर और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की पदस्थापना करने की घोषणा की। उन्होंने अंतागढ़ में तहसील कार्यालय भवन की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने पोड़ गांव पहुंचकर छत्तीसगढ़ महतारी की पूजा अर्चना की और जैसे ही मुख्यमंत्री ने खेती किसानी पर किसानों से चर्चा करनी आरंभ की, वैसे ही आमा बेड़ा के किसान सोनू ने अपनी बात मुख्यमंत्री के सामने रख दी। सोनू ने कहा कि मुख्यमंत्री जी, राजीव गांधी न्याय योजना के माध्यम से हम सबको अपनी फसल का उचित मूल्य मिल पाया है। छत्तीसगढ़ में 21 कर्मचारियों को बर्खास्त करने के आदेश के बाद मनरेगा कर्मचारी गुस्से में है। कर्मचारियों का गुस्सा राजधानी रायपुर की सड़कों पर देखने को मिला। यहां बड़ी तादाद में अलग अलग जिलों से मनरेगा कर्मी रायपुर पहुंचे। बूढ़ा तालाब के धरना स्थल से रैली निकालकर ये कर्मचारी सप्रे स्कूल की तरफ बढ़े। वहां पुलिस ने इन्हें आगे जाने से रोक दिया। तब सड़क पर ही बैठकर कर्मचारियों ने धरना दे दिया। इस दौरान यहां 2000 से अधिक की तादाद में पहुंचे मनरेगा कर्मचारियों ने चक्का जाम कर दिया। तपती दोपहरी में मनरेगा कर्मचारी पूरे गुस्से में अफसरों के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। इसके बाद उन्होंने 12,000 कर्मचारियों का सामूहिक इस्तीफा सौंप दिया। लोगों के इस्तीफे का भारी भरकम बंडल अधिकारियों को सौंप दिया गया। मनरेगा कर्मचारियों ने कहा कि अब यह आंदोलन तब तक चलेगा जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती। कर्मचारियों ने कहा कि हमें तो नियमित किए जाने का वादा किया गया था, फिर 21 लोगों को काम से निकालकर दूसरे नियमित कर्मचारियों को चार्ज दे दिया गया, सिर्फ इसलिए ताकि हम आंदोलन बंद कर दें, मगर ये नहीं होगा। गौरतलब है कि कांग्रेस पार्टी ने चुनावी जन घोषणा पत्र में समस्त मनरेगा कर्मियों का नियमितीकरण करने की बात कही थी, मगर अब तक इस संबंध में कोई भी पहल नहीं की गई है। राज्य के सर्वाधिक गर्म शहरों में शुमार मुंगेली ने सर्वाधिक गर्मी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। यहां कल अधिकतम तापमान 47.6 डिग्री सेल्सियस मापा गया। छत्तीसगढ़ के किसी भी केंद्र में इससे पहले इतनी अधिक गर्मी रिकॉर्ड नहीं हुई थी। छत्तीसगढ़ में जून महीने में अब तक का सबसे अधिक तापमान 47.2 डिग्री सेल्सियस रहा है। वहीं इस साल इस महीने का अधिकतम तापमान 46.1 डिग्री सेल्सियस तक ही पहुंचा है। इसे 3 जून को मुंगेली में ही रिकॉर्ड किया गया था। इस रिकॉर्ड के बाद कल 4 जून को मुंगेली का तापमान बढ़कर 47.6 डिग्री तक पहुंच गया। मौसम विभाग के मुताबिक यह गर्मी का अब तक का सर्वाधिक रिकॉर्ड है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के आवापल्ली थाना क्षेत्र के मुरदोंडा में कल देर रात सड़क निर्माण में लगे एक जेसीबी सहित एक डोजर और 2 ट्रैक्टर को आग के हवाले कर दिया गया। बीजापुर के आवापल्ली में प्रधानमंत्री सड़क ग्रामीण सड़क योजना के तहत सड़क निर्माण किया जा रहा है। सड़क निर्माण का काम होने के बाद वाहनों को मुरदोंडा के पोडियम पारा के समीप खड़ा कर ड्राइवर और मजदूर आराम कर रहे थे। इसी वक्त करीब 15-20 की संख्या में नक्सली मौके पर आ धमके। नक्सलियों ने सड़क निर्माण में लगे वाहनों के डीजल टैंक फोड़कर उसमें आग लगा दी। आवापल्ली के टीआई तिर्की ने बताया कि सड़क निर्माण में लगे वाहनों पर आगजनी की सूचना मिली है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए डीबी लाइव छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।